नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधिश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी, साथ ही चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और ये पर्व विशेष महत्व का रहता है क्योंकि इस दिन को हम अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। कई साधनाओं के लिए, मंत्रोच्चारण के लिए ये समय बहुत ही विशेष और उपयुक्त रहता है। इस दिन की गई साधनाओं का कई गुना अधिक फल भी हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपायों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर शॉर्ट्स को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये तो हुई अक्षय तृतीया की पॉजिटिव बात। अक्षय तृतीया पर कई बाल विवाह की घटनाएं भी होती है और ये विवाह समाज की कुरीतियों को बढ़ाने वाली है, इसीलिए इनका विरोध होना आवश्यक है। यदि आपके आसपास बाल विवाह होता आप देखें तो जरूर उसका विरोध करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रहों की स्थिति का हाल कि इस माह में ग्रहों में क्या फेरबदल हो रहा है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे और 7 जून तक यहीं विराजमान रहने वाले हैं। वहीं आपके राशि स्वामी मंगल की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 6 अप्रैल को वे स्वग्रही होकर वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे और फिर पूरे माह वहीं विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह की बात करें जो कि इस माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं और राहु और केतु पहले की तरह अपनी समराशियां मेष और तुला में विराजमान रहेंगे। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब गुरु के जो राशि परिवर्तन है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके वीडियो अलग से भी मैं आपको दूंगी, तो इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ प्राप्त करते रहें। ये जानकारियां अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और गुरु के अलावा इस बार शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, शनि स्वग्रही हो रहे हैं और 4 राशियां मेष राशि में एकत्रित होकर युति करके बैठ रही है, बुध, राहु, सूर्य और गुरु। तो अब इन सभी घटनाओं का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको मासिक राशिफल की शुरुआत में बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब आपके राशि स्वामी की सबसे पहले बात करते हैं जो कि है मंगल, और मंगल बैठ रहे अपने से अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे। रोग भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी मंगल और बुध का इंटर एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके राशि स्वामी जो कि बुध के भाव में बैठे हैं वो तो आपके इस अष्टम भाव के लिए बहुत अच्छा है, पर चूंकि लग्नेश अपने से अष्टम जाकर बैठ रहे हैं ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। क्रोध और अग्रेशन में काम बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस समय आप कोई भी डेयरिंग काम करने के लिए अपने आप को बिल्कुल फिट पाएंगे और जो कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता उस कार्य को कर गुजरने की क्षमता आप में रहेगी। पर चूंकि मंगल अग्रेशन और गुस्से को भी बढ़ाते हैं इसलिए इस समय अपने अग्रेशन और गुस्से पर आपको कंट्रोल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना इससे आप जिस काम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं उस काम में भी आप नेगेटिव रिजल्ट पाएंगे।
इस समय सोच समझकर निर्णय लें और वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा तय करनी हो तो खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं। यातायात के संसाधनों का उपयोग करें या फिर ड्राइवर साथ में ले लें, तभी आप यात्राओं को सुखद और मंगलमय पाएंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में मंगल बढ़ोतरी करेंगे और इस समय आपके ददियाल वालों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। अब मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो यहां पर आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि रक्त विकारों में थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा स्ट्रेस न लें और साथ ही बहुत ज्यादा अपने आप को किसी भी चीज के लिए परेशान ना करें, बहुत ज्यादा टेंशन में ना आए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से, एक्सरसाइज से अपने आप को जोड़ें तो आपकी नियमित दिनचर्या से आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होगी। और वैसे भी पहला सुख निरोगी काया, तो काया को अच्छा रखना है तो आपको पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसके बाद सभी कार्य करने हैं। अब मंगल रोग भाव के स्वामी अपने से तृतीय बैठे और बुध मंगल का इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो ये आपके विरोधियों को परास्त करने में आपकी सहायता करेगा। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। कर्ज की स्थितियों से भी आपको इस समय मुक्ति मिलेगी। मंगल आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अभी प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके धन भाव पर। धन भाव के स्वामी है गुरु, जो कि 21 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे और उसके बाद में रोग भाव में जाकर बैठ जाएंगे। और गुरु का ये जो फ्लक्चुएशन है, ये धन भाव के हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा, क्योंकि धनेश पहले तो अपने से चतुर्थ और उसके बाद में अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। हालांकि गुरु एक सौम्य ग्रह है तो चुनौतियां जरूर पाएंगे, पर उसके बावजूद भी आप अपनी समझदारी से अपने कार्यों को बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। धन के आगमन के स्रोतों पर विचार करेंगे, नए नए स्रोत ढूंढेंगे और अपनी इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये समय आपके धनागमन की समस्याओं को दूर कर आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां जरूर दिलवाएगा। यहां गुरु के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलते हुए दिखाई देंगे। अब पंचमेश भी गुरु हैं और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे। पंचम भाव में गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपके करियर में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। आप अगर किसी भी प्रकार के ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता दिलवाएगा। पर यहां पर गुरु अपने से एक घर आगे भी जाकर बैठे हैं और इस परिस्थिति में आपको और भी अधिक सफलता प्राप्त होगी। करियर में और अधिक ऑप्शन मिलेंगे, काम को और अधिक बढ़ा पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी आप में अधिक आएगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। यदि आप ज्ञान प्रदान करने का धर्म गुरु हैं, ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर किसी भी प्रकार के अनुसंधान से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय शिक्षा में सफलतादायक रहेगा। शिक्षा में आ रही बाधाएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। संतान की तरफ से सुख समाचारों की प्राप्ति होगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। समाज में आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा और कई जगहों पर आपको सम्मानित किया भी जाएगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रमी से शनि, जो कि आपके सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग बना रहे और गोचर में शनि अब 2.5 वर्ष के लिए आपके सुख स्थान में ही बैठने वाले हैं और यहां पर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके पराक्रम में, बल में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, खासकर छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी उतना ही महत्व देंगे जितना आप अपने कर्तव्य को देते हैं। हॉबी से संबंधित कार्यों से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी।
सुखे शनि आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। घर में लग्जरियस वाहन की खरीदारी हो सकती है, नई घर का सपना पूरा हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न हो सकते हैं। नई नई प्रॉपर्टी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय मां से पूरा सपोर्ट मिलेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज में आपका अलग स्थान रहेगा। किसान वर्ग के लिए ये समय खेती बाड़ी में अच्छे लाभ को लेकर आएगा। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से संबंधित अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उनमें भी आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा आपके सप्तम भाव पर। सप्तमे शुक्र अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। पर शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश की स्थिति भी लेकर आते हैं। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर से एक सामंजस्य बनाकर चलें, तालमेल बनाकर चलें। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए ये समय थोड़ा सा चुनौतियों से भरा है। आपको ऑफर्स बहुत आएंगे विवाह के, पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे चुने किसे ना चुने। अब इस समय आपकी सहायता आपके पारिवारिक सदस्य ही कर सकते हैं या फिर आपके मित्र कर सकते हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति कर सकते हैं, जिनको लाइफ का एक्सपीरियंस हो वो कर सकते हैं। इसीलिए उनकी बातों को भी सुनना आपको चाहिए। इस समय खुद पर डिसीजन लेकर कोई भी कार्य न करें। सबकी बातों को सुनकर, देखकर उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ें। दाम्पत्य जीवन में भी अपने जीवन साथी को लेकर चलें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे उनकी भावनाएं आहत हो जाए। लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है। आपको अपना मनचाहा प्यार तो मिल जाएगा, पर उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी। ऐसी परिस्थितियां शुक्र उत्पन्न कर सकते हैं। व्यापार में शुक्र आपको बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएंगे। जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। फिल्म उद्योग कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। इस समय आपकी कोई प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम से खोई हुई थी वो आपको वापस प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। तो शुक्र के रिजल्ट 7th हाउस के हिसाब से आपको मिक्स मिलेंगे, क्योंकि यहां पर शुक्र कर रहे हैं कारको भाव नाश। पर अब आते हैं खर्च भाव पर, क्योंकि शुक्र खर्च भाव के भी स्वामी हैं और खर्च भाव का स्वामी अपने से अष्टम जरूर बैठा है, पर केंद्र में शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं और यहां पर मालवीय नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो शुक्र का यहां पर मालवीय नामक महापुरुष योग बनाना और केंद्र में जाकर स्वग्रही होकर बैठना आपके खर्चों को शुभ काम में ले जाएगा, यानी शुभ कार्यों में आपका खर्च होगा। इस समय मांगलिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। खर्च वहीं करेंगे जहां आपकी इच्छाएं और आपकी आवश्यकता है। अनर्गल खर्च से आप इस समय बच जाएंगे। विदेशों से आपका टाई अप हो सकता है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका बहुत अच्छा एक तालमेल देखने को मिलेगा और विदेशों से आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और व्यापार करते हैं तो विदेशी करेंसी व्यापार से प्राप्त होगी, यानी ये माह विदेशों से अच्छा लाभ दिलवाने वाला माह साबित होगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की बात करूं तो अष्टम भाव का स्वामी अपने से 11वां जाकर बैठा है और मंगल के घर में मंगल बुध का जो इंटरेक्शन जो रहा है, इससे भी आपकी रूटीन की लाइफ को एक सेट वे मिल जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगी लाइफ। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। बुद्धिबल और चातुर्य से आप अपने कार्य को बना लेंगे। प्रतिद्वंदियों को मुंह की खानी पड़ेगी यदि वे आपके खिलाफ कुछ भी करते हैं तो। और अचानक लाभ की स्थितियां आपके जीवन में रिपीट होगी, यानी आपको देखने को मिलेगी और उससे आपका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी।
बस जैसा मैंने आपको बोला, थोड़ा सा केयरफुल रहें, खुद ड्राइव करके ना जाएं। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश अपने से अष्टम बैठा है, ये इतना अच्छा नहीं है। लाभ की स्थितियां अप एंड डाउन में चल सकती है, पर यहां पर बुध के साथ में गुरु सूर्य जो कि उच्च के हैं, इनकी युति हो रही है, तो लाभ भाव के हिसाब से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेत्र संबंधी समस्या हो सकती है और खासकर यहां पर वजन बढ़ सकता है, इसीलिए अपनी हेल्थ का, अपने वजन का जरूर ध्यान रखें। अब बुध की युति सूर्य और गुरु के साथ हो रही है। गुरु है पंचमेश, सूर्य है कर्मेश और बुध है लाभेश। तो लाभेश, कर्मेश और पंचमेश की युति हो रही है, परंतु ये युति हो रही है षष्ठम भाव में। तो चुनौतियों के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, प्राप्त जरूर करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। मेहनत करते चले जाइए, सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। यहां पर चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी चंद्र फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो भाग्य भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। पर हम जब कर्म प्रधान होते हैं तो लक फैक्टर इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कर्म के दम पर हम हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसीलिए इस माह आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। समाज सेवा जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे और लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। एक इमोशनल बॉन्ड आपका अपने परिवार के साथ रहेगा और इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा रख सकते हैं, जो कि आपके पारिवारिक सदस्यों को और आपको खुशियों की अनुभूति देगी। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव की बात करूं तो कर्मेश है सूर्य, जो कि आधे माह तक त्रिकोण में गुरु के साथ में युति कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर कर्मेश अगर त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हैं और गुरु के साथ युति कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए करियर के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो गवर्नमेंट जॉब में हो, उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग पूर्ण रूप से बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। अटका हुआ पैसा कहीं से वापस प्राप्त होगा। वहीं काम को गति देने के लिए कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर सकते हैं। आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए लीड करने को आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, यानी टीम वर्क की तरह एक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता को दुगना पाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को जब चेंज होकर राशि परिवर्तन करते हुए आपके रोग भाव में आकर उच्च के होंगे, तब भी वे आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। यहां पर कर्मेश अपने से नवम जाकर बैठेंगे और उच्च के होकर बैठेंगे। साथ ही कर्मेश की युति लाभेश और पंचमेश के साथ भी होगी और राहु भी इस रोग भाव में यानी 6th हाउस में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो इस समय आपके कार्यों को नई दिशा और गति प्राप्त होगी और कार्य में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बिजली का अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें भी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह मिला जुला जरूर रहेगा, पर आप कर्म प्रधान रहेंगे तो अंत में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, यानी अंत भला तो सब भला। अब जान लेते हैं कुछ तिथियों के बारे में। तो 1 से 6 तारीख, 9 से 15 तारीख, 18, 19, 22 से 24 तारीख और 27 से 30 तारीख, ये सभी आपके लिए इस माह बहुत ही लकी रहने वाली है। इन तिथियों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 7, 8, 16, 17, 20, 21, 25 और 26 ये तिथियां आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय केयरफुल होकर चलें और कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें।
अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपको कलर कौन सा ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए या किस कलर का उपयोग आपको अधिकाधिक करना चाहिए। तो नीला, काला, रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू और फिरोजी, ये सभी शेड्स ब्लू के, बैंगनी, डार्क रंगों का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। कोई भी शुभ कार्यों में आप गहरे रंगों का उपयोग कर सकते हैं। अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में जौ को लाल कपड़े में बांधकर रखें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें और गरीबों को दूध और चावल का दान करें। चांदी के आभूषण धारण करें और मंगलवार के दिन बंदरों की भी सेवा करें, गुड़ और चना खिलाएं। कभी किसी से भी कोई भी वस्तु मुफ्त में न लें और न ही किसी को मुफ्त की चीज दें। तो ये कार्य आपको इस माह को और भी अधिक अच्छा बना सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों को भी सकारात्मक कर सकते हैं। परंतु ये उपाय मैंने दिए हैं मासिक राशिफल के अनुसार। यदि आप अपनी जन्म कुंडली और अपनी गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने भविष्य के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं या फिर समस्याओं के सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाकर अपने भविष्य का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।